फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि बोल मेरी चक्की के नाम से अंकित है। पाठ नंबर 19, और ये आपका आखिरी पाठ भी है। इस पाठ्यक्रम में आपका पाठ नंबर 19 ये आखिरी पाठ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह आपका गुण अवगुण की पहचान करना तथा लोभ का क्या परिणाम होता है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे इस पाठ को पढ़ाते हुए। देखिए, बोल मेरी चक्की, बोल मेरी चक्की एक पाठ है जो कि राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ जाने के संबंध में है। उसके साथ ही साथ में आपको इस पाठ को जब पढ़ाएंगे, हम बिंदुवार पढ़ाएंगे, तो आप देखिए कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि बोल मेरी चक्की ये वास्तव में क्या है। देखिए, ये पाठ जो है आपका कुछ वाक्यों से घिरा हुआ है, लिखा हुआ है, और इसमें कुछ ऐसी रोचक चीज़ें आपको जानकारी में मिलेंगी कि कैसे हम अपने लोभ के परिणाम को भुगतते हैं, अच्छे या बुरे में। ठीक है, देखिए आइए इस पाठ को पढ़ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ये पाठ है राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ जाने से चक्की का हत्था भी थम गया। अब यहाँ चक्की क्या है और चक्की का हत्था क्या है, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। राजा बूढ़ा जो हो चला था, राजा बूढ़ा जो हो चला था। चक्की को चलाने के लिए जैसे एक हत्थे की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे समाज को या हमारे राज्य को चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, राजा की ज़रूरत होती है। पहले ज़माने में राजा होते थे, आज के ज़माने में हमारे विभिन्न प्रकार से नेता मंत्री होते हैं। देखिए, हर किसी को राजा से ज़्यादा चिंता पहाड़ सी विशालकाय चक्की की थी, कि वो बड़ी सी विशालकाय चक्की देख पा रहे होंगे आप, तो उसकी चक्की की चिंता थी। हर कोई चिंता में घुला जा रहा था। राजा के बाद चक्की को कौन घुमाएगा, कि भाई राजा ही थे इतने ताकतवर जो कि उस चक्की को घुमा सकते थे। हर कोई चिंता में घुला जा रहा था, राजा के बाद चक्की को कौन घुमाएगा, यही एक सवाल था जो हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था। वह चक्की ही तो थी जो मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करती थी। उस चक्की का एक बहुत ही बढ़िया खूबी थी कि जो भी इच्छा उससे 20 हम करते थे वो वह पूरी करती थी, और चक्का उसको घुमाना पड़ता था। जब आवश्यकता होती थी तो राजा चक्की के पास जाता, हत्था घुमाते हुए कहता, बोल मेरी चक्की क्या देगी, बोल मेरी चक्की क्या देगी, हत्था घुमाते हुए बोलते थे और कहते थे, ये डायलॉग बोलते थे कि बोल मेरी चक्की क्या देगी, अब की 10 तोला सोना सोना। बलशाली राजा चक्की के पार्ट घुमाता, पार्ट मतलब पार्ट्स, 2 पार्ट्स में होती थी चक्की। चक्की हमेशा 2 पार्ट में होती है, जिसके बीच में पड़ के गेहूँ धान वगैरह पीसा जाता है, लेकिन वहाँ पर वो चक्की एक विस्विंग चक्की थी। तो बलशाली राजा चक्की के पार्ट घुमाता और चक्की से सोने की असरफियाँ खनखनाती हुई बाहर निकलती। कभी राजा कहता, बोल मेरी चक्की क्या देगी, अब की 1000 हाथी। तो हाथी पल भर में ही हाथियों की फौज चक्की से बाहर निकलने लगती। देखिए किस प्रकार से राजा बीमार और चक्की जो है उसके पड़ोस में रखी हुई है। एक दिन राजा चल बसा। अब राजा जो है बीमार तो थे ही, और राजा चल बसे, यानी कि राजा की मृत्यु हो गई। समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। दुष्ट सेनापति शक्ति सिंह ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वह चक्की के पास पहुंचा, लेकिन चक्की का पाठ टस से मस न हुआ। नामी गिरामी पहलवान बुलाए गए, मगर सबने हार मान ली। राजा के अलावा उस चक्की को कोई घुमा नहीं सकता था, इस वजह से उसमें बड़े बड़े पहलवान बलवान लोग लगाए गए, पर वह चक्की को हिला डुला ना सके। सबसे ताकतवर पहलवान, नामी गिरामी पहलवान भी बुलाए गए। सबसे ताकतवर पहलवान ने कहा, महाराज इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों का बल चाहिए। चक्की से मनचाही वस्तुएं पाने की लालसा में शक्ति सिंह ऐसे बलशाली की खोज में स्वयं निकल पड़ा जो चक्की के पार्ट घुमा सके।
आखिरकार शक्ति सिंह एक हाट में जा पहुंचा। वहां गुलाम खरीदे और बेचे जा रहे थे। एक व्यापारी अपने गुलाम की खासियत बता रहा था। उसने बताया, यह आदमी नहीं असुर है। यह जब चलता है तो धरती कांपने लगती है। मतलब पहलवान की तलाश में वो ऐसे पहलवान की तलाश में ऐसे पहलवान के पास पहुँचे जो कि उसकी विशेषताएं यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, यह आदमी नहीं असुर है। यह जब चलता है तो धरती कांपने लगती है। यह सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है। यह जोर से हंसता है तो मकानों की दीवारें हिलने लग जाती हैं। शक्ति सिंह खुश हो गया और बहुत जोर से चिल्लाया, यही है वो जो मेरी चक्की घुमाएगा। उसने व्यापारी को मुँह मांगी कीमत चुकाई और असुर को अपने साथ ले आया। असुर को लेकर वह सीधे चक्की के पास आया। शक्ति सिंह के आदेश पर असुर ने चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की अत्यधिक सोना सोना। बस फिर क्या था, चक्की के पाटों से सोना ही सोना निकलने लगा। शक्ति सिंह खुशी के मारे जैसे पागल हो गया था। शक्ति सिंह बार बार चक्की घुमाता, सोना चांदी पाने की लालसा बढ़ती ही चली जा गई। महल का एक एक कक्ष सोने चांदी से भर गया। आप देखिए, लालसा, इच्छा और लोभ, इसमें बहुत सा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। लोभ हमें हमारी नुकसान की तरफ पहुंचाता है, लालसा हमें हमारी तरक्की की तरफ बढ़ाती है, और मोह जो होता है हमें हमारे रिश्तों की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी देखिए, लेकिन शक्ति सिंह था कि असुर से कहलवाता, बोल मेरी चक्की क्या देगी? असुर चक्की घुमाते थक गया, उसकी पीठ अकड़ गई, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। पर शक्ति सिंह था कि असुर की चक्की घुमाने के लिए बार बार कहता। बेचारा असुर क्या करता, उसे खरीदा जो गया था वह काम पर जुट जाता। असुर मन ही मन शक्ति सिंह को मज्जा चखाने की योजना बनाने लगा। फिर एक दिन असुर को मौका मिल ही गया। अब शक्ति सिंह की प्रताड़ना से असुर जो जिसको खरीद के लाया था वो परेशान हो चुका था। असुर कि बार बार ये मुझसे रेस्ट भी नहीं करने दे रहे, मुझे आराम भी नहीं करने दे रहे मुझे, लेकिन ये मुझसे काम करवाए जा रहे हैं खाली। तो उसने सबक सिखाने का एक तरकीब निकाली उसने। फिर एक दिन असुर को मौका मिल गया और वो तरकीब और उसको मौका मिल गया। शक्ति सिंह भोजन कर के आराम कर रहा था। असुर ने चक्की घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की 10,000 डाकू। बस फिर क्या था, चक्की से हजारों डाकू निकल कर समूचे राज्य में फैल गए। भाई अब जो उससे मांगोगे उससे वो विश वो पूरी करनी थी। अब शक्ति सिंह सोचता ही रह गया, बस फिर क्या था, चक्की से हजारों डाकू निकलकर समूचे राज्य में फैल गए। उन्होंने लूटपाट मचा दी, महल में जमा सोना चांदी भी लूट लिया। शक्ति सिंह सोता ही रह गया। असुर ने फिर चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की बड़ा समुद्री जहाज। अब की बड़ा सा समुद्री जहाज डाकुओं से ने लूटपाट के सामान समुद्री जहाज में रखा और समुद्र पार करने लगे। अचानक असुर को याद आया कि चक्की तो राजमहल में ही रह गई। असुर ने चक्की को जहाज पर चढ़ा लिया और वे चल पड़े। अब असुर ने क्या किया, उस चक्की को भी जहाज पर चढ़ा लिया। एक डाकू ने कहा, हम जहाँ भी जा रहे हैं हो सकता है वहाँ नमक ना हो, तब क्या होगा? अब देखिए, मतलब लालच देखिए। असुर ने फिर चक्की का हत्था घुमाया और बोला, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की नमक, ढेर सारा नमक। अब ढेर सारे नमक का कोई अंत तो था नहीं, सो चक्की घूमती रही। नमक के ढेर से जहाज लबालब भर गया। डाकू चिल्लाए, अरे कोई इस चक्की को रोको। असुर भी दंग था, चक्की का हत्था की रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। असुर चिल्लाता रहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की रुक जा। लेकिन चक्की नहीं रुकी। असुर की पहली इच्छा तो पूरी नहीं हुई थी, नमक के ढेर से जहाज डूब गया। असुर सहित सारे डाकू भी मारे गए। वह चक्की है कि अभी भी चल रही है, समुद्र का पानी तभी तो नमकीन है। देखिए तर्क यहाँ पर कि वो वही चक्की है जिसकी वजह से समुद्र का पानी खारा है। ये कहा है इस कविता में, इस पाठ में कहा गया है कि वो वह चक्की है जो अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी खारा है। देखिए ये मैं इसको तथ्य के साथ नहीं कह सकता, लेकिन किताब में लिखा है, आप मानिए या ना मानिए। देखिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न इससे पूछता हूँ संबंधित। चक्की को घुमाने के लिए बताइए, चक्की को घुमाने के लिए
चक्की को घुमाने के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी? चक्की को घुमाने के लिए एक बलवान, शक्तिशाली, पहलवान व्यक्ति की जरूरत थी। ठीक है। शक्ति सिंह को किस चीज की तलाश थी? शक्ति सिंह को किस चीज की तलाश थी? शक्ति सिंह को एक पहलवान, बलशाली, जो कि ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो चक्की को घुमा सके। ठीक है। शक्ति सिंह गुलाम को कहाँ से लाया था? शक्ति सिंह गुलाम को एक बनिए के पास से लाया था। गुलाम की कैसी दशा हो गई थी? गुलाम की दशा बिल्कुल निर्जीव सी हो गई थी, थक सा गया था। देखिए, ये पाठ को पढ़ने के बाद हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारा लालच, हमारा लोभ हमें ले डूबता है। हम अपनी आवश्यकताओं अनुसार अगर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, किसी से लाभ लेते हैं, तो वो उचित है। यदि हम अनुचित काम करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं, अनुचित तरीके से किसी का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही रहता है। ठीक है। आइए अब हम इसी के साथ आपको आगे ले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसकी देखिए, ये लिखित और मौखिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको करना है। फिर सही का उत्तर लगाना है आपको, वो करना है। उसके बाद आपको ये उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। फिर अगले पाठ, इसी पाठ के अगले भाग में 2/2 भाग में हम आपको भाषा ज्ञान बताएंगे, जिसमें विलोम शब्द और सभी सारी चीज़ें हैं जो कि हम बताएंगे। इसी के साथ मैं आपको आपका गृह कार्य बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, इस पाठ का सार लिखना है। ठीक है। और एक चार्ट पर विशालकाय चक्की का चित्र बनाना है, उसमें रंग भर करके आपको पोस्ट करना है। ठीक है। एक चक्की का चित्र बना करके आपको पोस्ट करना है। ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।